नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आइए आज पढ़ते हैं विभाजकता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें 2 से लेकर के और 30 तक हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। पहला है इसमें 2 का, देखिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या, कोई भी सम संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 20, 104। इसमें देखिएगा अंत में 0 है इकाई के स्थान पर, इसमें 4 है। ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तीसरा है 3 से विभाज्यता की जांच। इसमें देखिएगा, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 4 + 5 + 3 बराबर 5, 4 9 और 3 12, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि ये 3 का गुणज है। इसको ऐसा भी किया जा सकता है 1 + 2 बराबर 3। ठीक है। अब आगे देखिए 4 के विभाज्यता का नियम। इसके अंतिम अंक में डबल 0 हो अथवा अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 4 4 6 2 5, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंतिम 2 अंक विभाजित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये अपना जैसे 4 5 7 8 और उसके बाद में यदि 4 हो तो ये 2 अंक विभाजित यदि हो जाए तो समझ लीजिए कि वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। या 4 2 और अंत में 2 0 हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए 5वां देखते हैं। 5वां है 5 से विभाज्यता का नियम आसान है दोस्तों। 5 में इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 इसमें से कोई सा भी यदि अंक है तो समझ लीजिए कि वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। यही अपना विभाज्यता का नियम होता है। उसके बाद में आता है 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3, क्योंकि 6 का गुणनखंड दोस्तों 2 और 3 होता है। अतः यदि 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि यदि 6 को हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। हम 2 का नियम और 3 का नियम दोनों पढ़ चुके हैं। 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि जिसमें अंत में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 यदि आता है तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। और 3 का विभाज्यता का नियम है, यदि सभी अंकों को ये जोड़ दिया जाए और 3 से भाग किया जाए तो यदि उसका कोई गुणज आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण है 7 का विभाज्यता का नियम। इस विभाज्यता में यदि लगातार 6 बार कोई भी संख्या आती है या 12 बार 18 बार 6 के गुणज में यदि चलते रहती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 6 6 6 6 6 6।
ये 7 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 6 बार है। यही यदि ये 7 बार होता तो विभाजित नहीं होती। आगे है, देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है इकाई का अंक हटाते जाओ और 2 गुना करके घटाते जाओ। इसमें एक ही नियम है कि या तो 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो, 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो, या देखिएगा 2 इकाई का अंक हटाते जाओ। मैं एक अंक ले रहा हूँ 2, 5, 7। अब हमको इसका चेक करना है कि ये विभाज्यता का नियम संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसमें मैंने लिखा है कि इकाई का अंक हटाते जाओ और 2 गुना करके इकाई के अंक में 2 गुना करना है अपने को। तो 7 गुना 2 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 14। तो 14 को हम क्या करेंगे, इस 25 में से घटा देंगे। ये 25 में से घटा देंगे, 25 में से घटाएंगे दोस्तों 0 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 10 आ रहा है दोस्तों। ये अपना 7 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा एक और ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2, 5 और 1। तो इसमें हम 2 का 2 ले लीजिए, 2 का 2 गुना, इसको हटा देंगे, 2 गुना 2 का गुना करना है और ये हो जाएगा 4। इसमें से 4 घटा देंगे तो दोस्तों बचेगा, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से ये कुछ नहीं है तो 2 ही बचेगा, तो 21। तो दोस्तों इसमें 21 जो है वो 7 से विभाजित है, तो 252 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, जैसे 4 का विभाज्यता था कि 2 अंक शून्य होना चाहिए, और 8 के विभाज्यता में अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 4, 8, 7, 2। इसमें अंतिम हमें 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान तक देखना है कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं। तो हम दोस्तों इसको काट करके देखते हैं, तो 8 एकम 8 होगा। यदि 8 का हम इसमें भाग करते हैं तो 8 एकम 8 होगा, और 8 नमा 72, ये 19 बार में दोस्तों 109 बार में 109 बार में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हासिल लेंगे ये एक अंक है तो हम देखेंगे कि 1 और नहीं जाएगा, साथ में भाग तो 0 लगेगा, और फिर उसके बाद में 9 8 72 होता है, तो 109 बार में दोस्तों ये चला जाएगा। इस अब है 9 का विभाज्यता का नियम। यदि जैसा 3 का विभाज्यता का नियम है दोस्तों, वही 9 का विभाज्यता का भी नियम है। यदि संपूर्ण अंकों का योग, यदि 9 का 9 या 9 का गुणज कोई भी आता है तो वह समझ लीजिए कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें विभाज्यता के नियम में हमें यही देखना रहता है कि सभी अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 का कोई गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें देखिएगा 4, 1, 0, 4, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब आता है दोस्तों 10 का। तो 10 के नियम में सबसे आसान है 10 का नियम। 10 के नियम में यदि किसी संख्या के अंत में किसी कोई भी संख्या लिखा हुआ है, उसके अंत में यदि 0 होगा, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 होगा, है ना, तो वो समझ लीजिए कि वह संख्या 10 से विभाजित है। अर्थात यदि 0 नहीं होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, शेष कुछ न कुछ बचेगा ही बचेगा। अब आता है दोस्तों 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता के नियम में यदि विषम
स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान के चलिए इसमें यदि हम लिखते हैं 5 5 5 5। एक चीज़ और है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि 4 बार कोई अंक की पुनरावृत्ति होगी, एक ही अंक की 4 बार पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होता है। विषम संख्या का योग का मतलब विषम स्थान पर दिया गया, जो भी विषम स्थान पर दिया गया है उसका योग। देखिएगा इसमें जैसे ये है इकाई, दहाई छोड़ करके सैकड़ा, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर, फिर उसके बाद में ये सम स्थान का योग, इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, और माइनस 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, बराबर 0। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से कोई अलग अंक दिया हुआ है, मान के चलिए 11 का देखिएगा इसमें जैसे 7 3 2 5 1। अब ये 11 से विभाजित है कि नहीं इसको देखा जाएगा। तो देखिएगा ये और ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो 7 और 2 9 और 1 10 होगा, 10 माइनस यहाँ पर 5 और 3 8 होगा। दोस्तों इसमें शेष 2 बच रहा है, यह 11 से विभाज्य नहीं होगा। आइए देखते हैं 12 के विभाज्यता का नियम। 12 में देखिएगा, यदि जो संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 7 8 4 और 8 दिया हुआ है। हमें 3 के विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 बराबर, इसको जोड़ दिया जाए तो 8 4 12 12 8 20 और 7 27। ये होगा दोस्तों 27, और 27 3 से विभाजित होता है, अतः ये 3 से तो विभाजित है। अब 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई और दहाई के द्वारा बनी हुई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि यह 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 4 से विभाजित करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। दोस्तों 4 से भी विभाजित हो गया, अतः यह 12 से भी विभाजित होगा। आगे देखते हैं 13 का। यह नियम इकाई के अंक को हटाते जाओ और 4 गुना करके जोड़ते जाना है। दोस्तों जैसा 7 का नियम में एक बताया था उसी तरह से ये भी है 7 के नियम में कि 8 8 4 इकाई के स्थान को हम हटाते जाएंगे और उसका 4 गुना करके जोड़ते जाएंगे। इसमें देखिएगा इकाई का अंक अपना 4 दिया हुआ है, इसको 4 गुना करना है तो 16 होगा, और 16 जो आया है इसको इसमें हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में देखेंगे कि अब ये विभाजित होता है कि 13 से कि नहीं। तो 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल का 1 बचा, 8 1 9 और 1 10, 104 हुआ। दोस्तों अब ये चीज़ जो आया है 104, तो 13 के टेबल में 104 आता है। अब देखिएगा इसको और यदि सरल करना है तो 104 को फिर हम 4 गुना कर लें, 4 गुना कर लें तो 16 आएगा, और 10 बचा इधर, और 4 चौका 16, 16 जोड़ दीजिए इसमें तो 6 और 1 और 1 2 26, अर्थात यह दोस्तों 13 से विभाजित है क्योंकि 26 13 का गुणज है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 14 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से है 15 से विभाज्यता का नियम।
जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आता है दोस्तों 16 के विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के अंत में 4 शून्य हो, संख्या के अंत में यदि 4 शून्य हो तो वह संख्या या अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या मान के चलिए कि मैं 1 लिख दूं और अंत में 4 लिख दूं तो दोस्तों 4 जीरो लगा दूं तो दोस्तों ये संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। या अंतिम 4 अंक यहाँ पहले कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन लास्ट में यदि मान के चलिए कि 16 16 और ये लिखा हुआ है, ये अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो यह 16 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखिएगा 17 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 17 से विभाज्यता के नियम में है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त हुई संख्या 17 से विभाजित हो जाती है। अर्थात सीधा सीधा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक हटाते जाओ, इकाई अंक हटाते जाओ और 5 का गुना घटाते जाओ। ये आपको याद रहेगा कि इकाई के अंक को हटा देना है। 7 का हो गया, जैसे अपन ने 7 का पढ़ा था, 13 का पढ़ा था, उसी तरीके से ये है, उसमें जोड़ना है और इसमें घटाना है। 13 में जोड़ना है और इसमें सिर्फ घटाना है। कोई भी अंक यदि ले लिया जाए, मान के चलिए 5 4 3, इसमें कहा है कि 5 गुना करते जाइए, इकाई का स्थान जो है उसका 5 का गुना करते जाइए और ये जो संख्या बची है इसमें से घटाते जाना है। तो 5 तिया 15 होगा और 15 को हम इसमें से घटा देंगे तो 14, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचा 4 और 4 में से 1 गया 3। अब दोस्तों ये 17 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो 17 दूनी 34 होता है दोस्तों, ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये 39 है। अतः हम इसी तरीके से जांच कर सकते हैं 17 के विभाज्यता का नियम का। 18 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, जो दो को यदि जो 2 का नियम है और 9 का नियम है, ये दोनों लागू होता है 18 की विभाज्यता के नियम में। यदि उसमें 2 से भी भाग चला जाए और 9 से भी भाग चला जाए, अर्थात सभी संख्याओं का योग 9 का गुणज हो या 9 का भाग चला जाए या 9 आए, तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आइए 19 का देखते हैं। जैसे दोस्तों 19 में दिया हुआ है, इकाई का अंक हटाते जाओ और 2 का गुना करके जोड़ते जाओ। जैसे दोस्तों 13 का नियम था वैसे ही 19 का नियम है। कोई भी अंक ले लीजिए, 1 7 3, ये हमने ले लिया। अब कह रहा है, ये नियम यही कह रहा है कि अंतिम में 2 अंक का गुना करना है तो 3 दूनी 6 होता है और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें जोड़ते जाना है। तो 17 और 6 जोड़ देंगे, 23 होगा। 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल के 1 और ये 2, 23 होगा। यह संख्या 19 से विभाजित नहीं होगी। आइए 20 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 4 और 5 दोनों से यदि विभाजित संख्या हो जाती है तो वह संख्या 20 से भी विभाजित हो जाएगी, वह भी संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। अब 21 से विभाज्यता का नियम, तो दोस्तों 7 और 3 का दोनों का पढ़ चुके हैं पीछे। 3 और 7 दोनों से यदि विभाजित होगी तो वह संख्या 21 से भी विभाजित होगी। इसी तरह 22 से यदि 2 और 11 से संख्या यदि विभाजित हो जाती है तो मान के चलिए वह संख्या 22 से विभाजित हो जाएगी। 23 का नियम है दोस्तों, जैसा 13 का नियम है और 19 का नियम है। उस एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 2, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है
कि 7 का गुना करके 7 का गुना इकाई के स्थान में हम 7 का गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद में इस संख्या में जोड़ देना है, तो 14 इसमें जोड़ दीजिए। 9 4 13 के 3 हासिल के 1 बचा और 1 2 हो गया 23। दोस्तों ये 23 आया, तो ये 23 से विभाजित है, अतः 92 भी 23 से विभाजित होगा। अब आता है दोस्तों 29 से इकाई का अंक हटाते जाओ और 3 गुना सटाते जाओ, अर्थात जोड़ते जाओ। इसमें दोस्तों यही चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी यदि संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलिए 87, और इसमें कहा है कि इकाई का अंक हटाते जाओ और 3 गुना सटाते जाओ, अर्थात इसको 3 गुना करके और इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। जैसा 23 का नियम है वैसा ही 29 का नियम है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 7 का गुना करना है और इसके अंतर्गत 3 का गुना करना है। तो 7 तिया 21 दोस्तों, और 21 को हम जोड़ देंगे इसमें, तो 8 और 1 9 होता है और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 29। अतः ये संख्या 87 भी किससे 29 से विभाजित होगी। आइए दोस्तों देखते हैं 30 के विभाज्यता का नियम। इसमें 30 की विभाज्यता के नियम में महत्वपूर्ण यही है कि यदि आपको 5 का 6 का यदि विभाज्यता का नियम आता है तो 30 का भी विभाज्यता का नियम आपको पता है। इसमें होता क्या है कि यदि 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, और तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम है कि 2 और 3, यदि संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो या कुछ सजेशन हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। 23 का विभाज्यता का नियम। 23 में एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 2। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 7 का गुना करके 7 का गुना इकाई के स्थान में हम 7 का गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद में इस संख्या में जोड़ देना है, तो 14 इसमें जोड़ दीजिए। 9 4 13 के 3 हासिल के 1 बचा और 1 2 हो गया 23। दोस्तों ये 23 आया, तो ये 23 से विभाजित है, अतः 92 भी 23 से विभाजित होगा। अब आता है दोस्तों 29 से इकाई का अंक हटाते जाओ और 3 गुना सटाते जाओ, अर्थात जोड़ते जाओ। इसमें दोस्तों यही चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी यदि संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलिए 87, और इसमें कहा है कि इकाई का अंक हटाते जाओ और 3 गुना सटाते जाओ, अर्थात इसको 3 गुना करके और इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। जैसा 23 का नियम है वैसा ही 29 का नियम है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 7 का गुना करना है और इसके अंतर्गत 3 का गुना करना है। तो 7 तिया 21 दोस्तों, और 21 को हम जोड़ देंगे इसमें, तो 8 और 1 9 होता है और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 29। अतः ये संख्या 87 भी किससे 29 से विभाजित होगी। आइए दोस्तों देखते हैं 30 के विभाज्यता का नियम। इसमें 30 की विभाज्यता के नियम में महत्वपूर्ण यही है कि यदि आपको 5 का 6 का यदि विभाज्यता का नियम आता है तो 30 का भी विभाज्यता का नियम आपको
पता है। इसमें होता क्या है कि यदि 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, और तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम है कि 2 और 3, यदि संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो या कुछ सजेशन हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।